नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल नित्य स्टेशनरी 2024 पर। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी शॉप के लिए काउंटर्स, रैक्स वगैरह कहां से ख़रीद सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ये सवाल रहते हैं कि यार हम दुकान तो डालना चाहते हैं लेकिन हमें काउंटर की ज़रूरत पड़ेगी, रैक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों इसके लिए इतनी चिंता वाली बात है नहीं। मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में बताऊँगा कि आप कैसे अपनी व्यवस्था अरेंज कर सकते हैं। तो काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर हमें बताइए कि हम रैक्स में कितना खर्चा आ जाएगा, काउंटर में कितना खर्चा आएगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर मैं आपको पूरी एक एक चीज़ विस्तार से बताऊंगा कि आपको टोटल कितना खर्चा आपकी स्टेशनरी शॉप के लिए जो काउंटर लगेंगे, रैक्स वगैरह लगेंगे, तो टोटल कितने खर्चे में आपका कम से कम हो जाएगा। तो चलिए हम इसी पर आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आपका टोटल कितना खर्चा बैठेगा। तो चलिए फ्रेंड्स जो आप ये मेरा काउंटर देख रहे हैं, ये मैंने सेकंड हैंड लिया हुआ है। किसी की दुकान थी, वो दुकान बंद हो गई थी तो मैंने वहाँ से उनसे परचेज़ कर लिया है। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको थोड़ा सा मार्केट में घूमना पड़ेगा कि यार कहीं दुकान कहीं पे फर्नीचर पुराना अवेलेबल है क्या। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया हालत में है। और ये फ्रेंड्स मेरे को 4000 में पड़ा था। और नया काउंटर जो मैं लेने के लिए जा रहा था तो नया काउंटर मेरे को 10,000 का बताया था। सेम इसी साइज़ का, यही साइज़ का काउंटर मेरे को इसी शेप में कांच लगा हुआ 10,000 रुपये बताए गए थे। तो फ्रेंड्स मैंने तो इसको 4000 में परचेज़ किया है। तो आप कहीं आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए कि 4000 रुपये में काउंटर हो गया आपका। फ्रेंड्स 4000 में काउंटर मेरे को भाड़े के साथ में पड़ा था, क्योंकि उसको लाने के लिए जो मेरा भाड़ा लगा था वो भी उसी में था 600 रुपये। तो इस तरह से ये 4000 रुपये का मेरे को पड़ा था। तो अब आते हैं कि 4000 तो ये हो गए। उसके बाद मैं अगले स्टेप पर आता हूँ कि हम रैक्स में कितना खर्चा आएगा। तो रैक्स भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों ये जो रैक देख रहे हैं आप, ये हेलमेट जो इस पर रखा हुआ है, ये मेरा फर्स्ट रैक था। और ये मैंने अपने किसी परिचित से मतलब लिया था, जिन्हें जो पहले शॉप डाली हुई थी, लेकिन किसी कारण से उनकी शॉप चल नहीं पाई। तो उनके पास कुछ रैक्स पड़ी थी। तो मैंने उनसे कहा कि यार मेरे को रैक्स की ज़रूरत है। तो उन्होंने बताया कि यार रैक्स तो हमारे पास थी लेकिन हमने बेच दी है, अब एक रैक पड़ा हो सिर्फ, तो आप उसे ले सकते हैं। तो उन्होंने ये मेरे को करीब 1600 रुपये का रैक दिया था, जो आप देख लीजिए। ये वाला फर्स्ट रैक था मेरा, जो 1600 रुपये का मुझे पड़ा हुआ था। तो 4000 रुपये वो हो गए फ्रेंड्स, और 1600 रुपये का ये रैक हो गया। अब इसी के साथ मैं आपको दूसरा रैक दिखाता हूँ। ये 2 रैक है दोस्तों। यहाँ से ये एक रैक इधर हो गया ये, और ये जो दूसरा रैक है, ये दूसरा रैक ये हो गया। तो फ्रेंड्स ये दोनों रैक मेरे को 2600 रुपये के पड़े थे, यानी कि एक रैक 1300 रुपये का पड़ा था। 1300 इंटू 2 करेंगे तो 2600 रुपये होगा। 2600 रुपये के ये दोनों रैक पड़े थे मेरे को। अब मेरा चौथा रैक है दोस्तों। ये चौथा रैक जो आप देख रहे हैं, ये मेरे को थोड़ा सा 2000 रुपये के पास समथिंग पड़ा था, लेकिन थोड़ा सा महंगा है, लेकिन साइज़ भी इसका काफ़ी बड़ा है। ये काफ़ी अच्छा रैक है बाकी सारे रैकों से, क्योंकि इसमें थोड़ा स्पेस ज़्यादा मिला मेरे को। तो मैंने इसी में कॉपी वगैरह रखी हुई है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि मेरे को टोटल कितना खर्चा लगा हुआ है। जैसे कि 4000 का मेरा काउंटर हो गया विथ ग्लास वाला, और उसके ऊपर 2600 के मेरे 2 रैक हो गए, और एक रैक मेरा 2000 का हो गया, और एक रैक था मेरा 1600 रुपये का। तो ऐसे करके फ्रेंड्स मेरा टोटल जो फर्नीचर में खर्चा आया था 10,200 रुपये का कुछ समथिंग खर्चा आया था। तो इसी तरह आपका थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। अगर आप सेकंड पे जाएंगे या कहीं से किसी शॉप से उठाएंगे, हो सकता है आपको और भी सस्ता मिल जाए। लेकिन जो मेरे को उस समय पे मिला था वो करीब मेरे को इतना ही 10,200 के समथिंग मेरा फर्नीचर में खर्चा आया था। और 10 से 15,000 का मैंने अपना स्टेशनरी का सामान डाला था। तो ऐसे करके 25,000 20 से 25,000 के आसपास मेरी शॉप डल गई थी उस टाइम पे। तो आप भी अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मेरे पास ये लोहे वाली रैक्स हैं, तो आप इनकी बजाय अगर लकड़ी वाली लेंगे तो और आपके लिए थोड़ा सा अच्छा होगा,
क्योंकि मेरे को तो इतना मेरा बजट था नहीं और इतना मेरे को आइडिया भी नहीं था कि यार अपने को लकड़ी वाली ही रैक लेना है। मेरे को उस समय लोहे वाली बेस्ट लगी, तो मैंने अपने हिसाब से लोहे वाली ख़रीदी। लेकिन आप लकड़ी वाली अगर ख़रीदेंगे तो लकड़ी वाली के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें आपको क्या फ़ायदा रहेगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या आती है लोहे वाली में और लकड़ी वाले में क्या प्रॉब्लम रहती है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी ये रैक हुआ हमारा, तो इसमें हमें ये क्या हुआ कि जैसे इसमें लकड़ी वाले में हमको बीच में ऐसे पार्टीशन मिल जाते हैं। इसमें एक लंबा पार्टीशन है, लकड़ी वाले में हमको बीच में भी 2-3 पार्टीशन मिल जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि अगर आपका जो सामान रखा रहता है वो सामान गिरता नहीं है, इधर उधर फैलता नहीं है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे पार्टीशन रहते हैं। छोटे छोटे पार्टीशन रहने से यह होता है कि हमारा सामान जैसे कि रखा हुआ है तो इधर नहीं गिरेगा, इधर नहीं गिरेगा, वो बिल्कुल स्ट्रेट, उसको दोनों तरफ से सपोर्ट मिल जाता है सामान को, तो वो गिरता नहीं है, फैलता नहीं है। और इस वाली रैक में हमारा सामान जो है कि फैल जाता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लकड़ी वाला लेंगे तो और बेस्ट रहेगा। और काउंटर जैसे मेरा 3x5 का काउंटर है, तो आप थोड़ा बड़ा, अगर आपकी दुकान दोनों तरफ से दो तरफ शटर हैं उसमें, और तो आप ऐसा लंबा काउंटर भी ले सकते हैं। जैसे एक गेट पर इधर हो गया शटर, एक शटर इस तरफ हो गया, एक इस तरफ हो गया, ऐसे करके लंबा काउंटर आप बना सकते हैं। तो बनवा सकते हैं या आप ख़रीद सकते हैं आपके दुकान के साइज़ के हिसाब से, जो आपके लिए बेस्ट रहे। तो लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप सिर्फ, वैसे तो आपकी इच्छा है, लेकिन लोहे वाली रैक से अच्छा है कि आप लकड़ी वाली रैक लें, क्योंकि उसमें पार्टीशन आपको अच्छे से मिल जाएंगे। अगर हम चाहें तो हम इसको भी मॉडिफाई करवा सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन मेरे को अभी हालांकि ज़रूरत नहीं है कि मैं इसको मॉडिफाई करवाऊं। लेकिन फ्यूचर में अगर मेरे को लगेगा कि नहीं यार मेरे को इसको मॉडिफाई करवाना, तो मैं बीच में ज़रूर इसमें पार्टीशन देना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स, स्टेशनरी शॉप के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपका सामान व्यवस्थित रहे। हालांकि मेरा उतने अच्छे से व्यवस्थित रखा नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे से जो बेस्ट हो सकता है मैं कर रहा हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप नया फर्नीचर लेने की बजाय आप कहीं ऐसा फर्नीचर देखें, सेकंड हैंड फर्नीचर देखें जो आपको काफ़ी सस्ते में पड़ेगा। तो उसके लिए आप कहाँ जाएंगे? तो उसके लिए आप अपने आस पड़ोस में सर्च करें कि यार कहीं शॉप, ऐसी कोई शॉप है जो बंद हुई है, अभी हाल ही में बंद हुई होगी। तो अगर ऐसी कोई शॉप आपको मिल जाती है जो बंद हुई है, तो आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनसे पूछिए कि सर आप अपनी रैक्स वगैरह किसी को बेच दी है या आप बेचना चाहते हैं। अगर वो बेचना चाहते हैं तो वो आपको काफ़ी सस्ते में मिल सकती हैं। तो इससे आपका बजट भी थोड़ा अच्छा बना रहेगा, क्योंकि कम खर्चा होगा उसमें। वो नया रैक अगर आप लेने जाएंगे तो जैसे कि मेरा 10,200 का हुआ है, अगर यही चीज़ें मैं नहीं लेने जाता फ्रेंड्स, तो यही चीज़ मेरे को कम से कम 25,000 के समथिंग का पड़ता, 25 से 30,000 के समथिंग पड़ ही जाता मेरे को। तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि कम से कम आप फर्नीचर तो सेकंड ही है कहीं से भी। नया फर्नीचर लेने से कोई मतलब नहीं है फ्रेंड्स। नया फर्नीचर कहीं से, अगर हाँ आपके पास अगर पैसा है तो फिर आप नया भी बनवा सकते हैं। नहीं तो आप बोलें कि यार मैं बोल रहा हूँ कि नहीं नया फर्नीचर नहीं लेना है। अगर आपको लगता है कि आप नया फर्नीचर ख़रीद सकते हैं तो बिल्कुल आप नया फर्नीचर ख़रीदिए। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करना चाहता हूँ, या अपनी बात यहीं पर ख़त्म करना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपनी राय दे सकते हैं ताकि मैं और बेहतर वीडियोस बना सकूं उस किसी टॉपिक पर। आप अपना टॉपिक शेयर कर सकते हैं कि मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राम फ्रेंड्स।